क्रिकेट बॉल पानी पूरी बची। मुन्नी 10 साल की लड़की थी। मुन्नी एक गंदे बस्ती में रहती थी। उसके पिताजी मजदूरी करते थे और जो पैसे कमाता था उसमें पूरा शराब पीकर हमेशा खाट पर लेटा रहता था। मुन्नी की माँ आस पड़ोस के घरों में बर्तन मांजते हुए अपना परिवार चलाती थी। मुन्नी उसी गली में एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन सवेरे 10 बज गए थे, लेकिन मुन्नी के पिताजी उठे नहीं तो मुन्नी उन्हें बिस्तर से उठाने की कोशिश करती रही। बापू बापू उठो, बापू उठो। वो उठने की कोशिश करने लगा और अचानक फिर से खटिया में गिर गया और कहने लगा, अरे ये मेरा बायां पैर और बायां हाथ चल नहीं रहा। कहकर जोर से चिल्लाने लगा। डॉक्टर ने आकर जांच की और कहने लगा, ये तो लकवा मार गया। अगर जल्दी से इलाज किया तो हाथ पैर ठीक हो सकते हैं। इसके लिए कम से कम 10,000 रुपए खर्च होंगे। एक बुजुर्ग ने मुन्नी की माँ को एक सलाह दी। अगर ये सोचकर कि पैसे नहीं है, इसे छोड़ दिया तो जिंदगी भर के लिए एक बोझ बना बैठेगा। चाहे उधार करो या गिरवी रखो, अपने पति का इलाज करा लो। जब ठीक हो जाएगा तो उसे अकल आएगी और अगर वो शराब छोड़कर काम पर लग गया तो तुम लोगों की जिंदगी संवर जाएगी। तब मुन्नी की माँ मुन्नी को लेकर जिस घर में काम करती थी वहाँ उसे छोड़ा और उनसे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में लेकर मुन्नी से कहा, माँ ने, बेटी तुम यही रहो और काम करो। मैं 1 महीने के बाद आऊंगी और तुम्हें घर ले जाऊंगी। तब तक तुम साहब और मैडम की बात मानो और वो जैसा कहते हैं वैसे काम करो। कहकर वहाँ से चली गई। उस घर के मालिक का नाम था परेश नेहलानी। मुन्नी उनकी बात मानती थी और जो काम कहते करती थी, इसलिए उन सबको मुन्नी बहुत पसंद आई। 1 महीने बाद एक दिन मुन्नी की माँ लौटी। मुन्नी उत्सुकता से, माँ बापूजी ठीक हो गए ना, घर चले। तब माँ बेटे कहते हैं और दवाइयाँ लेनी होगी। डॉक्टर ने नई दवाई लिख के दी है और वो बहुत महंगी है। कहकर मुन्नी ने जो तनख्वाह दिया वो लेकर मुन्नी को चूम कर चली गई। वहाँ घर के काम के साथ साथ घर के मालकिन ने मुन्नी को एक और काम सौंपा। वो काम था हर रोज शाम को जब गली के दूसरे बच्चों के साथ उनका बेटा अरुण क्रिकेट खेलता तो मुन्नी का काम था उस पर नजर रखना और पहरा देना। उसी टाइम पर उस गली में एक आइसक्रीम बेचने वाला और एक पानी पूरी बेचने वाला अपने अपने ठेले के साथ आते थे। अरुण हर रोज आइसक्रीम खाता था, लेकिन एक दिन वो पानी पूरी खाने लगा और साथ साथ मुन्नी को भी खिलाने लगा। मुन्नी पहले बार पानी पूरी खा रही थी। मुन्नी को पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा लगा। 1 प्लेट खाने के बाद अरुण ने 2 प्लेट और ऑर्डर किए और ठेले वाले से, ठीक है भैया, पानी पूरी तो बहुत छोटे हैं। तब ठेले वाला, बेटा हर जगह इतने ही होते हैं। तब अरुण, अगर एक पानी पूरी क्रिकेट बॉल जितना हो तो एक पानी पूरी खाए तो पेट बच जाए, क्यों है ना? ये 2 बार 2 प्लेट खाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना? तब वो ठेले वाला मुस्कुराने लगा। मुन्नी बाद में भी उस पानी पूरी और उसके स्वाद के बारे में ही सोचती रही, क्योंकि वो भी हर रोज अरुण के साथ पानी पूरी खाती थी। तो उसने उस ठेले वाले से एक दिन पूछा, चाचा मुझे बताओ ये पानी पूरी बनाते कैसे हैं? एक दिन मुन्नी की माँ आई और परेश नेहलानी से, साहब अब मेरे पति का तबीयत ठीक हो गया है साहब। अब मैं मुन्नी को स्कूल भेजना चाहती हूँ। स्कूल वाले कह रहे थे स्कूल भी जाए वरना उसका नाम काट देंगे। यूं कहकर मुन्नी को अपने घर ले आई। घर जाकर मुन्नी ने क्रिकेट बॉल जितना बड़ा पानी पूरी बनाया और अपनी माँ को और अपने सहेलियों को खिलाया। वो खाकर उन सब ने मुन्नी की बहुत प्रशंसा की। परेश नेहलानी मुन्नी को जब तक जो पैसे देते थे मुन्नी ने उसका हिसाब लगाया और अपने आप से कहने लगी, मेरे पास 1600 रुपए है। स्कूल से लौटने के बाद हर रोज मैं पानी पूरी बनाकर गली गली जाकर बेचूंगी। यूं सोचा। फिर एक ठेले को प्रतिदिन 50 रुपए के किराए पर लिया और उसमें पानी पूरी रखकर वो गली गली जाकर बेचने लगी। उस क्रिकेट बॉल साइज के पानी पूरी को देखकर लोग हैरान होकर खाने लगे। उन्हें स्वाद भी बहुत अच्छा लगा।
एक ही हफ्ते में मुन्नी का क्रिकेट बॉल पानी पूरी बहुत मशहूर हो गया। 2 महीने में ही मुन्नी ने अपना खुद का ठेला खरीदा और उस पे लिखवाया मुन्नी की पानी पूरी, और वो पानी पूरी बेचने लगी। एक दिन ठेले को धकेलते हुए, अब शाम हो गई है, पता नहीं अब अरुण कैसा होगा। वो अब क्रिकेट खेल रहा होगा। ये क्रिकेट बॉल पानी पूरी उसी का तो आइडिया है। उसे इसका स्वाद चखाना होगा। आज मैं उसे क्रिकेट बॉल पानी पूरी खिलाऊंगी। कहकर वो अपना ठेला अरुण के घर के ओर ले जाने लगी। अपने घर के बाहर अरुण अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। मुन्नी ने अपना ठेला रोका और जोर से आवाज देने लगी, अरुण बाबू, तुम्हारे पसंद की क्रिकेट बॉल पानी पूरी लाई हूँ। अरुण ने हैरान होकर मुन्नी को देखा, फिर ठेले पर क्रिकेट बॉल पानी पूरी देखकर अरे वाह कहकर आया और पानी पूरी खाने लगा। अरुण के पिताजी आए और कहने लगे, अरे मुन्नी तुम। मुन्नी प्रणाम साहब, आप भी मेरे बनाया हुआ क्रिकेट बॉल पानी पूरी खाएंगे? कहकर उसने प्लेट में रख के दिया। उसे खाकर वो कहने लगे, अरे वाह मुन्नी, बहुत स्वादिष्ट है एंड इट्स साइज इज ऑल्सो यूनिक। बहुत बढ़िया बनाया बेटे। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर कल ही एक मिठाई की दुकान खोली है। मैं तुम्हारे बारे में उसे बताऊंगा। मैं तुम्हारे पानी पूरी का एक काउंटर वहाँ पर लगवाऊंगा। वहाँ खाना बनाने वाले और सेल्समैन हैं। हर रोज तुम अपना क्रिकेट बॉल पानी पूरी बनाकर दुकान के काउंटर पे रख देना और शाम को स्कूल से लौटने के बाद फिर से 8 बजे तक दुकान पर काम करना। मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा और सेल्स के मुनाफे में 50% पैसे भी दूंगा। अब तुम ये ठेला धकेलना छोड़ दो। ये सुनकर मुन्नी को हैरानी हुई और खुश होकर उसने उनसे कहा, साहब आप भगवान हैं। और उनके पैर छुए।